बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब आपका सलाम मुझ तक पहुँचता है और साथ दुआएँ, तो सच्ची बात है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जब कोई बच्ची या कोई दूल्हा कहता है जी 3 साल पहले, 4 साल पहले, कल एक ने कहा 7 साल पहले, जब मैं आपको सुनता था, उस वक़्त आई वाज़ ग्रोन अप बॉय, पर अब मैं ग्रोन अप मैन हूँ। पर बहुत सारी बातें मैंने आपसे सीखी और अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल किया। जो जिसके नतीजे में जिंदगी चाहे जन्नत का नमूना ना बने, पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। ये जो इंसान का सोचना समझना है, शायद सबसे कीमती चीज यही है, हम उसको कभी गिनती में नहीं लाते। अभी आज स्टूडियो में आता हुआ मैं ये सोच रहा था कि जब भी हम कोई ड्रामा देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो हीरोइन के ऊपर जो ढाया जाने वाला जुल्म है, वो हमको रुलाता है। या उसके आगे अगर कोई रुकावट डाले, इवन सगी माँ उसको समझाए, हमें माँ पे गुस्सा आता है कि आप क्यों समझा रहे हो। इन्हें वो घर से भागना चाह रही है, बहन रोक रही है, हमें बहन बुरी लगेगी कि हाय हाय, उसके आगे तो जिंदगी का शानदार बाग है, फूलों से भरा हुआ और नेमतों से भरा हुआ। ये नहीं पता कि वो नामराद करेगा उसके साथ क्या, लेकिन हम वहां बहन के खिलाफ हो जाते हैं। यानी राइटर आपके जहन से खेलता है और आपको उस एक एंगल पे ले जाता है जिस एक एंगल पे वो खिलाना चाहता होता है। लाइक अगर कोई भी ड्रामा, कोई भी फिल्म हीरो और हीरोइन के एंगल से ना लिखी जाए, माँ और बाप के एंगल से लिखी जाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सिनेमा से निकलने के बाद वहीं गेट पे खड़े होकर जूते उतार लेंगे। अगर हीरो हीरोइन आपको नजर आ जाए तो आप वहीं उनको जूते मारने शुरू कर देंगे। ये इतना पावरफुल अप्रोच है जो एंगल ओरिएंटेड होती है। अभी देखें, किसी भी लड़ाई में जो एंगल लिया जाता है, अमरीकी एंगल लेते ही है ना, कि उन बेचारे जो गजा के लोगों पे उनको तकलीफ नहीं होती, हमको तकलीफ होती है। अच्छा, इसी तौर पे एक खातून ने पूछा कि मैं जिस घर में रही हूँ, 7-8 साल वो रही, सास ने कमाल जुल्म किए। यानी वो कहती मुझसे सारी उम्र उसने आई कांटेक्ट नहीं किया, और मेरे साथ मेहमानों के आने पे, उनके जाने पे वो पास खड़े होकर जिस तौर पे व्यू ह्यूमिलिएट कर सकी वो करती थी, और सगी फुफ्फो थी। अच्छा, जितनी इसकी माँ को वो, ज़ाहिर है ये को पुराना दुश्मनी वाला रिश्ता है, जितना इनकी माँ को वो बेइज्जत कर सकती थी, इसके सामने वो भी करती थी। फिर अल्लाह ने इनकी सुन ली। वो जो कहते हैं ना, रूढ़ी की सुनी जाती है, 10-12 साल के बाद अल्लाह ने इनका ट्रांसफर कर दिया। मियाँ इस्लामाबाद से लाहौर आ गया, लाहौर में आके उन्होंने घर बना लिया। घर अच्छा है, गाड़ी है, बच्चे ठीक हैं, और लेकिन वो जो पुराने जुल्म और सितम हैं, वो उनके जहन पे अभी तक हावी हैं, तंग करते हैं। हमने एक सेशन उनका एनएलपी का लिया, एक आध सेशन काउंसलिंग का लिया, काफ़ी स्टेबल हुई हैं, काफ़ी स्टेबल हैं। लेकिन अब जो उन्हें नया मसला दरपेश है वो ये कि ससुर साहब रिटायर हो गए, और जिस बच्चे के साथ वो रहते थे, जो उनको बहुत ज्यादा वो था अजीज, जिसकी वजह से, जिसकी बीवी की वजह से भी इनकी बेइज्जती होती थी, उस खातून ने उन्हें मजीद अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। तो अब इनके मियाँ ने अपने माँ और बाप से कहा है कि वो हमारे पास आ जाए। अब वो बहुत परेशान थी और वो पूछ रही थी कि मैं क्या करूं। अच्छा, इंसानी तौर पे आप, इंसाफ के तकाजा भी यही होता है कि जब कोई आपके पास अपना रोना लेके आता है और अपनी शिकायत, उसी के एंगल से देखना चाहिए। उसी के एंगल से हम देखते हैं कि इसका दुख कैसे दूर हो। अच्छा, जिस लम्हे वो शिकायत कर रही थी, तो अब यकीन माने, मैंने पूरी रेंज एक सजेशंस की बना ली। जैसे आप रूट बनाते हैं कि उनके आने पे आप उनके साथ कैसा सलूक करोगे, उनके खाने देने पे आप कैसे करोगे, उनके कमरों में बार बार जाओगे, जैसे जैसे वो बेइज्जती करती थी उन्हें हर चीज में इंटरफेयर करने का, अब कैसे बचोगे, कैसे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, कैसे बच्चों की ट्यूशनों का ख्याल करोगे, ताकि ये घर आपका है, आप इसमें मलका हैं, वो मेहमान बन के आ रहे हैं। अच्छा, जब ये पूरा मैं नुक्ता निगाह मेच्योर कर चुका और उनको बताने लगा, तो एकदम से मैंने सोचा, यार वो किसी गैर के घर थोड़ी आ रहे हैं। माँ है, जालिम ही सही, पर माँ तो है, अपने बेटे के घर आ रही है।
बाप है लकड़ी की तलवार से ही, जिंदगी में कोई उसका रोल नहीं था, पर आ तो अपने बेटे की तरफ रहे और बेटा ही उनको इनवाइट करके आया। बेटा इस जोम में, इस यकीन में इनवाइट करके आया कि जो मेरी बीवी है वो मुझसे वफादार है, मेरे रिश्तों से भी वफादार होगी। यानी ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है कि उसकी माँ ने क्या क्या किया, लेकिन जाहिर है माँ का दर्जा तो एक दर्जा बुलंद ही रहता है, सारी उम्र रहना है। अच्छा, तो अब आप मेरी जगह अगर हो तो उस खातून को क्या कहेंगे कि उस सास और ससुर को कुछ दिनों बाद घर से निकाल दे, या उनके साथ खाने और पीने के मामले में बुरा रवैया इख्तियार करे, या सो एंड सो ऑन, कितनी सारी चीजें। लाइक एक सवाल और आया हुआ था, वो कहते हैं मिस किरण, सर जी अगर सास बहू से ताल्लुक ना रखे और अपने बच्चों के बच्चों को ओन करे, उन पे ही ममता लुटाए, तो क्या उसकी ममता सच्ची हो सकती है? बेटा बिल्कुल सच्ची हो सकती है, इस ममता के झूठे होने का कोई दलील जवाब है नहीं। आपको वो पसंद नहीं करती, यानी आपको शायद वो एक सैरोगेटेड माँ ही समझती है कि जिसने बच्चा पैदा किया, आपकी किसी आदत की वजह से, आपकी अम्मा से उन्हें नफरत है, आपके किसी तर्ज-ए-अमल को उन्होंने बुरा जाना, या आमतौर पे माओं के अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है कि ये लड़की बाहर से आके कहीं मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले, मुझसे दूर ना कर दे, तो ये पॉसिबल भी है कि इस वजह से वो आपके साथ ना करती हो। अब जैसे हम उस खातून का जिक्र कर रहे हैं कि 6-7 बरस सगी फुफ्फो होने के बावजूद उसने उसे आई कांटेक्ट ही नहीं किया। आपको क्या लगता है जब वो ब्याह के लाई होगी तो उसकी बेइज्जती करने के लिए लाई होगी? मुमकिन है लड़की की पसंद हो, मुमकिन है खानदान का प्रेशर हो, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर नफरत यानी अपना एंगल बढ़ता रहा, तो वो लड़की हीरो से जीरो होती रही, विलन बनती रही, और सास अपने एंगल के मुताबिक हीरोइन रही। तो उसका जितना प्लाट था जिंदगी का, वो अपनी खुशी के गिर्द घूमता रहा। अच्छा, अब खातून का एंगल स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसको हीरो बनना है, तो फिर क्या सास को जीरो बनाया जाए? अगर ये हम करेंगे तो ये जुल्म का निज़ाम तो कभी भी बंद नहीं होगा। ये जो यूं समझे तवाज़न, अदम तवाज़न के साथ ज़िंदगी गुजारने का, अगर ये खातून उनके आने पे बदतमीज़ी करती हैं, उन्हें जिताती हैं, एहसास दिलाती हैं, मौके-मौके पे खाना खिलाते हुए को ताना देती हैं, और मियाँ के सामने एक्टिंग और तरह की करती हैं और उनके सामने और तरह से बिहेव करती हैं, तो क्या हम एक ड्रामा देखने वाले लोग, एक फ़िल्म के साथ अपनी राय बदल लेने वाले लोग, फ़ौरन इसके साथ हो जाएँगे और हमें वो विलेन लगने लगेंगे, जो एक अरसा में विलेन रहे हैं जेन्युइन तौर पे? या फिर इसमें कोई तवाज़ुन के साथ नुक्ता निगाह निकालना चाहिए? इस पे मैं राय नहीं दे रहा। उनको मैंने राय दी, लेकिन आपको नहीं दे रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका इनपुट आए। इस पे आप 0300 946 8746 पे अपनी वॉइस मेल मुझे भेजिएगा। नाम साथ बता दीजिएगा, नाम और शहर। तो मैं चाहूँगा कि उस वॉइस मेल को हम अपने अगले किसी भी पॉडकास्ट पे शामिल करें, और आपका इनपुट ज़रूर आए, क्योंकि बहुत कीमती है कि सारी उम्र हम लोगों के प्रेशर में, लिखने वाले के प्रेशर में, या घर में जुल्म करने वाले के प्रेशर में अपनी ज़िंदगी को एक उन्हीं के एंगल से गुज़ारते रहेंगे, और अपना तवाज़ुन वाला एंगल कभी भी नहीं आ पाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।